वेलकम टू द बिग बिग फैमिली। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन अब तक के जितने भी आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं सब क्लियर हो गए होंगे। एंड हाँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी टेल यू, वी आर इन दिस बिजनेस फ्रॉम द पास्ट 100 ईयर्स। 100 साल से भी ज़्यादा से हम लोग इस बिजनेस में हैं। तो कोई भी अगर सवाल आता है विग से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब के आंसर्स दूं, क्योंकि इस टाइम पे लोग मिसगाइड किए जा रहे हैं। और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस बिजनेस को जिस माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया गया था, इस टाइम पे लोग उसके साथ अजीब ही खेल कर रहे हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी विक्स के साथ। कीमोथेरेपी विग्स और फैशन विग्स, ये दोनों बहुत डिफरेंट एंटिटीज हैं। अब फैशन विग्स जो होती हैं वो नॉर्मल फैशन पर्पस के लिए होती हैं, जो आपने कभी पहना कभी उतारा। जितनी भी विग्स आप सलोन्स पे देखते हो, जो लोग आपको बेच देते हैं क्योंकि उनके पास वो विग है, उनको ये पता भी नहीं है कि ये कीमो विग है कि नहीं है, ये जो है आपके पर्पस के लिए आपका पर्पस सॉल्व करेगी कि नहीं करेगी, ये स्किन फ्रेंडली मटेरियल की बनी है कि नहीं बनी है। वो फैशन विग्स को आपको जो है वो ओरिजिनल ह्यूमन हेयर विग्स बताकर और ओरिजिनल ह्यूमन हेयर दिखाकर आपको सोल्ड आउट कर देते हैं। वो एक्चुअली में आपका वाले विग्स नहीं होते हैं जो कीमोथेरेपी पेशेंट्स के लिए पहनने चाहिए। कीमोथेरेपी विग्स टोटली डिफरेंट होते हैं। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर आप किसी जगह पर जाते हो, किसी क्लिनिक या किसी सैलून पर जाते हो, वो आपको सजेस्ट करता है कि यहाँ पर आप ग्लू लगा सकते हो, आप यहाँ पर टेप्स लगा सकते हो, आप यहाँ पर जो है क्लिप्स लगा सकते हो, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। वो आपको कीमोथेरेपी विग दे ही नहीं रहा है। वो विग्स डिफरेंट होती हैं। ये विग्स जो होती हैं जिनमें आपको वो लोग ये ऑप्शन करते हैं कि आप इसको फिक्स करवा सकते हो, आप जो है इसको जो है आप क्लिप्स लगा सकते हो, इस पर आप टेप लगा सकते हो। तो ये वो विग्स होती हैं जो आप आजकल की बॉल्डनेस देख रहे हो, जो नॉर्मल बॉल्डनेस होती है फीमेल्स की, उसमें जो पहनी जाती हैं। कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बॉडी में जाता है, और वो कैंसर हो गया और कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो सॉल्व करता है, डायग्नोस करता है। तो वो चीज़ के लिए जो है ये विग्स जो बनती हैं वो डिफरेंट बनती हैं। फैशन विग की क्वालिटी बहुत लो होती है, बेस मतलब इन रिस्पेक्ट टू कि जो उसमें क्वालिटी का बेस लगता है, जो उसमें हेयर क्वालिटी होता है, उसमें कलरफुल हेयर्स होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू कैंसर विग्स, व्हेन इट कम्स टू कीमोथेरेपी विग्स, वो विग्स डिफरेंट होती हैं। वो दिखने में ज़्यादा नेचुरल होती हैं, वो कलर्ड नहीं होती हैं, उनके साथ उनका बेस की क्वालिटी जो होती है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी होती है। कि कभी भी आप, वो इस हिसाब से बनी होती है कि अगर आप 24 घंटे भी पहनना चाहो तो आप पहने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन पे, क्योंकि वो बनी ही इसलिए हैं। इनकी ड्यूरेशन लाइफ भी नॉर्मल विग से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब नॉर्मल विग्स अगर चलती हैं आपकी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो ये विग्स जो होती हैं, जो आपकी कीमोथेरेपी विग्स होती हैं, इनकी लाइफ होती है मिनिमम 1 साल। और अगर आप ठीक ठाक से पहने हो, ठीक से पहनो, उसकी केयर करो प्रॉपरली, तो 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, मतलब जब तक कि आपके ओरिजिनल बाल उतने लंबे नहीं हो जाते तब तक के वो विग्स आपको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये विग्स जो हैं, आपके बाल जब छोटे छोटे आ जाते हैं, भाई अब क्या है, अभी आपके बाल एकदम चले गए हैं कीमो में या बहुत कम हो गए हैं, अभी आपने विग पहनना स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम बाद जब कीमोथेरेपी खत्म होगी फिर आपके बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे इतने इतने। तो उसके बाद ऐसा थोड़ी ना कि विग आप हटा दोगे, तब भी पहननी है ना। तो ये उसके लिए भी कंपैक्टेबल होती है। कीमोथेरेपी पेशेंट्स को कभी भी ग्लू गम टेप से बहुत दूर रहना चाहिए। ग्लू गम टेप्स नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जो नॉर्मल बॉल्डनेस होती है। कीमोथेरेपी ये एक मेडिसिन की वजह से आपके बॉल्डनेस हो रही है, इसमें आपको ये चीज़ें नहीं लगेंगी। एंड हाँ, ये लोग जो क्लिप्स देते हैं वो क्लिप्स भी आपके लिए स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की कीमोथेरेपी विग है एंड इफ यू वांट कि हाँ ठीक है मेरे पास ये है बट मेरे को भी क्लिप चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर, ये मैं जो नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पे मैसेज करो। वो क्लिप्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो क्लिप्स दूंगा। बट डोंट प्ले विद दीज थिंग्स। जो लोग आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं ना, मत लगवाओ ये चीज़ें। उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनको पता भी नहीं है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ उनके पास है भी कि नहीं है। कीमोथेरेपी विग जो होती है वो प्रॉपरली कस्टमाइज्ड होती हैं एक इंडिविजुअल के हिसाब से। वो एक प्रॉपर आपका ऐसा होता है कि जब आप पहनते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई दूसरी की, मतलब जो है वो लूज हो रही है या कुछ हो रही है, वो आपके सर के साइज के हिसाब से बनती है।
तो कीमोथेरेपी विक्स के जो बेस होते हैं वो भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। मतलब अगर आपको वो इस हिसाब से बना होता है, क्योंकि आपको भी पता है जब कीमो चढ़ती है तो थोड़ा सा वो हीट करती है बॉडी को, और जब वो बॉडी हीट करती है तो हीट करने के बाद स्वेटिंग होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो उस ये कीमोथेरेपी विक्स जो होती हैं वो उन सब सर्कमस्टांसेस को झेलने के काबिल बनाई जाती है कि मतलब अगर आपके स्वेटिंग भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वेटिंग आराम से पास हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगे, गर्म भी नहीं करेगा सर को। ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कीमोथेरेपी विक्स के लिए। नॉर्मल विग्स में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो सर में इन्फेक्शन कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है। ऐसा ना हो कि आप कोई पर्पस सॉल्व करने गए थे अपना, मगर जो है उसने कोई सैलून वाले ने आपको कुछ भी बताकर आपको एक विग दे दिया जिसमें अब आपके सर में इन्फेक्शन हो रहा है, अब सर में आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये सब नहीं करना है, राइट। ऑलरेडी इतना हेक्टिक होती हैं चीज़ें, आप समझ रहे होगे। उसके साथ साथ ये सब फालतू की चीज़ों में जो है अपना माइंड मतलब जो है बेवजह के लिए व्यस्त नहीं करना है। एंड हाँ, इस बीच में कई बार ये भी देख रहा हूँ, ये सलोन्स वाले हैं लिटरली, इन लोगों को अब मैं कहता हूँ कि ये जाहिल हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि जो है कीमोथेरेपी जब चल रही होती है तो उस बीच में टॉपर्स नहीं देने चाहिए, टॉपर्स कीमोथेरेपी के दौरान नहीं पहनने चाहिए। टॉपर्स का बेस उस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बना ही नहीं होता है कि जो है वो कीमोथेरेपी के थ्रू जो है मेडिसिन की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है उसमें आपकी मदद करे। वो जो है आपके स्किन की कंपैटिबिलिटी समझ ही नहीं पाएगा टॉपर, वो आपके स्किन में रैशेस और कई प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगा। नेवर गो फॉर टॉपर। और जो ये लोग पैचेस कहते हैं, स्किन पैचेस होते हैं, फीमेल का पूरा पैच होता है जिसमें वो सर्कुलर बेस होता है, पूरा का पूरा वो बेस होता है, उसके सराउंडिंग में पूरे हेयर्स लगे होते हैं। डोंट गो फॉर दैट, वो टॉपर आपके लिए नहीं है। कीमोथेरेपी के दौरान सिर्फ एक विग होती है। एंड कई बार होता है कि कई सवाल जहन में आते हैं मगर आप किससे पूछोगे, कोई आदमी सही गाइड करने के लिए नहीं बैठा है वहां पर, कोई आदमी को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या किसको क्या चीज़ देनी चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि कई सवाल दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं कि भाई आप किससे पूछोगे, कोई आदमी नहीं होता है आपके पास जिससे आप ये चीज़ें पूछ पाओ। प्लीज़ मैसेज मी ऑन दिस नंबर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ चाहिए, कोई नॉलेज है, इस बिजनेस में बहुत पुराने हैं, इस बिजनेस में हर चीज़ जानते हैं, हर क्वालिटी के बारे में नॉलेज है, तो सही गाइडेंस दे सकते हैं, राइट। और जितनी मदद हो सके उतनी कर भी सकते हैं। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज मी। एक नॉलेज आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझिए कि लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है इस चीज़ को लेके कि हेयर्स कितनी देर टाइम में आ जाएंगे। देखिए, जब आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है उसके बाद जब ख़त्म होती है, कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद से लेकर 1 साल तक के, जब आप 1 साल का ड्यूरेशन होता है उस टाइम तक के आपके इतने बाल आते हैं बस। ये जो हेयर्स होते हैं उसके बाद 1.5 साल के ड्यूरेशन में आपके थोड़े से लंबे बाल आते हैं, और फिर 1.5 से 2 साल के बीच में जो है आपके इतने बाल हो जाते हैं कि आप आराम से विग हटा सकते हो, एक नॉर्मल फील कर सकते हो। जितने लंबे लंबे अगर आपके शोल्डर लेंथ के भी बाल थे तो आपको वो 1.5 से 2 साल लगता है कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद। तो अगर आप कीमोथेरेपी के स्टार्टिंग से भी विग पहन रहे हो तो आप ये मान लो कि आपको 2 साल तो कम से कम, 2 से 2.25 साल, 2.5 साल लगेगा एक शोल्डर लेंथ तक के बाल आने के लिए। ऐसा नहीं होता कि अभी एकदम खत्म हुआ है या अभी कीमो जैसे ही खत्म हुआ फौरन से बाल आपके इतने लंबे हो जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है मुझे तो सिर्फ 2-3 महीने पहनना है विग। ऐसा नहीं होता। विग जब आप लेते हो तो वो इतनी लंबी चलनी चाहिए कि कम से कम आपका जो 2 साल का ड्यूरेशन है तब तक के तो आपकी विग चले ही चले। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई सवाल है तो मैसेज करिए, मगर प्लीज़ बेवकूफ़ ना बनिएगा। मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का इंटेंशन ही ये है क्योंकि लोगों को अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी बताकर बेच दिया जा रहा है, बाद में कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। और ये चीज़ सीरियसली बहुत गंदी हो रही है मार्केट में कि ये नॉर्मल छोटे सैलून्स वाले और छोटी जिनकी वो है, जो लोग अच्छे इंटेंशन से नहीं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ भी बता के कोई भी प्रोडक्ट बेचे दे रहे हैं, जो एक गलत बात है। तो कम से कम अगर आप कुछ लेने जा रहे हो, किसी से लेने जा रहे हो, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, मेरे को मैसेज कर देना। आई विल हेल्प। जय हिंद, जय भारत।